हंसी खुशी के घर में छाया मातम। बेटे की हत्या से इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा दुखी हो जाता है परिवार। महिला अपने बेटे की लाश को पीठ से बांधकर कुएं में कूद जाती है। बाकी परिवार भी उसके साथ में कूद जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है जोधपुर के पाली से, जहां पर एक परिवार रहता था और उसमें एक बच्चा रहता था जिसका नाम भीमराव बताया जा रहा है। ये परिवार रहता था रोहत थाने में और भीमराव की अक्सर ही तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती थी। भीमराव एक काफ़ी छोटा बच्चा था जिसकी उम्र करीबन 8 साल थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है। अस्पताल में जाते ही डॉक्टर उसकी जांच करता है तो डॉक्टर उसे बिल्कुल ठीक बताता है और कहता है कि भीमराव को कोई भी बीमारी नहीं है। पर जिस समय पर भीमराव को घर पर लेकर जा रहे थे उसी समय पर ही भीमराव को काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार हो जाता है, जिसके पश्चात में भीमराव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे घर पर पहुँचना। और घर पर लाने के बाद में अक्सर ही उसे अस्पताल में लेकर जाते, उसकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल में जाकर उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाया करती थी। इस बात से पूरा का पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इस वजह से भीमराव का खास ध्यान होना शुरू हो जाता है, उसका खास ध्यान रखती थी अब उसकी माँ इस बात का कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इस बार भीमराव की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि पूरा परिवार उस बच्चे के साथ में हॉस्पिटल में जाता है। बस एक लड़की जो कि स्कूल में पढ़ाई किया करती थी वह स्कूल में गई हुई थी। जिस समय पर हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे, हॉस्पिटल में उसकी तबीयत फिर भी ठीक ठाक थी। वापस लौटते वक्त अचानक से भीमराव बोलना बंद कर देता है। महिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, रोना बिलखना शुरू कर देती है। भीमराव को लगातार बोलने के लिए कहना शुरू कर देती है, पर लड़के की मौत हो चुकी थी, इसके चलते महिला के साथ साथ पूरा परिवार रोना बिलखना शुरू कर देता है। दरअसल बता दें कि वह किसी मोटर गाड़ी के चलते नहीं बल्कि खेतों के चलते वह पैदल पैदल आ रहे थे। उस समय पर पूरा परिवार सोचना शुरू कर देता है कि भीमराव के बिना हमारी क्या जिंदगी है। दरअसल बता दें कि भीमराव से पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसके कारण से वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उसी जगह पर बैठ जाते हैं। हर कोई रोना बिलखना शुरू कर देता है भीमराव की लाश को देखकर, जिसके पश्चात में काफ़ी समय तक रोते बिलखते हैं। पूरा परिवार फिर एक फैसला लेता है, पूरा परिवार साथ में था। पूरा का पूरा परिवार एक ही बात सोचता है कि भीमराव के बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं, इस वजह से हमें भी मर जाना चाहिए। उसके बाद में पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। पास में एक काफ़ी गहरा कुआं था, जिसके चलते महिला अपने बेटे की लाश को अपनी पीठ से बांध लेती है। अपने बेटे की लाश को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके पश्चात में महिला कहती है कि सबसे पहले पानी के अंदर मैं कूदूंगी, उसके बाद में मेरे पीछे सब कुछ कूद जाना। जिसके पश्चात में सबसे पहले महिला अपने बेटे की लाश को जिसने पीछे बांध रखा था वह कूदती है। उसके बाद में भीमराव का पिता, उसके बाद में बाकी बच्चे कूद जाते हैं। उसके पश्चात की बात है कि हर किसी की डूबने की वजह से थोड़े समय के अंदर ही मौत हो जाती है। उसके पश्चात में इस वारदात के बारे में जैसे गांव के लोगों को पता लगता है, इस वारदात के बारे में पुलिस को बताया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। उसके पश्चात में तुरंत ही इन लाशों को बरामद किया जाता है। ना सिर्फ लाशों को बरामद कर लिया जाता है, एक सुसाइड नोट भी मिलता है। उस सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची रह गई है, जिसकी मात्र उम्र करीबन 11 साल होगी और उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार ने ऐसा ठोस कदम उठाया। इस वारदात को जितना उसके इतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।